गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग बताओ? स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 का रिवीजन शुरू करें। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले बताओ हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम। चलिए बताइए चैप्टर का नाम क्या है बोर्ड पे? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद देखो ना क्या हमारे पास टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमारे पास कुछ टॉपिक्स है। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? टॉपिक्स का नाम। तो टॉपिक्स का नाम देखो ना, सबसे पहला नाम क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद आ रहा है कुछ कुछ? अब एक एक करके सारा रिवाइज करेंगे। फिर क्या था हमारे पास? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर क्या था हमारे पास? स्टैटिस्टिक्स। फिर क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस। याद आ रहा है? सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। फिर क्या था? देखो तो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। आफ्टर दैट देखेंगे। चलिए फिर क्या हमारे पास? देखो तो स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। उसके बाद फिर स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आफ्टर दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बस दैट्स इट। एक और एक्स्ट्रा क्या था? फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले बोलो हम लोग को क्या पढ़ना है? सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। याद आ रहा है क्या? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे बोर्ड पे। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। बताओ सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग किसका पढ़े थे? कंज्यूमर। याद आ रहा है कुछ? बोलो ना, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर रिफर्स टू अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अगर हिंदी में बोले तो कंज्यूमर वो बंदा है जो गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है? कंज्यूम करता है। जो गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है? कंज्यूम करता है। क्यों कंज्यूम करता है? अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। याद आया? व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर रिफर्स टू अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। सही है। फिर क्या पढ़े थे हम लोग? दूसरा कंजम्पशन। बोर्ड पे देखेंगे। दूसरा क्या? कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या था भैया? कंज्यूम करने के प्रोसेस को। कंज्यूम करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्या? यूजिंग अप। याद आ रहा है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही है? हाँ तो बताओ कंजम्पशन क्या था? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही है ये? फिर क्या पढ़े थे बोर्ड पे? प्रोड्यूसर। बाबू प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर वो बंदा है जो प्रोडक्शन में इंगेज्ड है, जो प्रोडक्शन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोड्यूसर नहीं, हम पूछ रहे प्रोडक्शन में क्या था? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसमें? फिनिश गुड्स में। तो जो बंदा रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा किसमें? फिनिश गुड्स में, उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फिनिश गुड्स में, उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन था हमारा प्रोडक्शन। सही है? फटाफट से चारों याद हो गया। कंज्यूमर कौन? वो बंदा है जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करे फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कंजम्पशन, कंज्यूम करने के प्रोसेस को कंजम्पशन बोलते हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करे। प्रोडक्शन क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। याद आ रहा है सब अच्छे से? फिर क्या पढ़े थे? फिर क्या था हमारे पास? सेविंग। बाबू सेविंग इनकम का वो हिस्सा है जिसको आप खर्च किए कि बचा लिए। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, विच इज क्या? या फिर विच इज सेव्ड, विच इज सेव्ड। याद आया ये? चलो फिर क्या था हमारे पास? इन्वेस्टमेंट। है तो बताया था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट क्या? किस पे? एसेट्स पे। क्रिएशन ऑफ एसेट्स पे। ऐसा क्रिएशन ऑफ एसेट पे जो आपको इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। जो आपको इनकम जनरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप जाके एक्सपेंडिचर किए। क्या चीज़ में एक्सपेंडिचर किए बताओ? डोमिनोज में। डोमिनोज का पिज्ज़ा खा के आ गए। डोमिनोज का पिज्ज़ा खा के आ गए। बताओ ये इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं। क्यों बाबू? एक्सपेंडिचर तो हुआ है पर कोई एसेट जनरेट, वो आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प नहीं करेगा। लेकिन मान लो हम इस स्मार्ट बोर्ड में इन्वेस्टमेंट किए, है ना? ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? हम खर्च किए
मेरा एसेट जनरेट हुआ, ये मेरे को इनकम जनरेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। याद आया? व्हाट डू मीन बाय क्या इन्वेस्टमेंट? इट वाज टू द एक्सपेंडिचर, इट रिफर्स टू द इनकर्ड बाय द कौन करता है? प्रोड्यूसर। कौन करता है? ऑन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स, ऑन द क्रिएशन ऑफ विच हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इनकम। याद आ रहा है अच्छे से? फिर क्या था हमारे पास बोर्ड पे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो हम लोग प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। हम लोग किसके लिए करते हैं? एक शेफ होटल में खाना बना रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक शेफ घर में खाना बना रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? घर में खाना बनाने के उसको पैसा नहीं मिलेगा। हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम गरीब बच्चा लोग को फ्री में पढ़ा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट फिर क्या था? इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। बताए थे? स्टडी ऑफ क्या? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अच्छा ये भी बताए थे ना बाबू, इकोनॉमिक्स को दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, अभी भी सुन लो। इकोनॉमिक्स दो तरह से बांटा हुआ है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? जब आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हो, जब आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हो तो वो क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप एज अ होल, ग्रुप, कम्युनिटी, नेशन के प्रॉब्लम को स्टडी करते हो तो वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम से क्लियर है, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। याद आ रहा है ये? चलो फिर क्या था हमारे पास? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद है? क्या था बताओ मेरे को? रिसोर्सेज अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। याद आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर क्या था हमारे पास? खत्म। डेफिनेशन हमारा क्लियर है सारा। किसको दिक्कत है? क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? कंज्यूमर, कंजम्पशन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट फिर क्या था हमारे पास बोर्ड पे? कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 थ्योरी था ना इसमें? कितना थ्योरी था? 3। बोर्ड पे बोलो क्या क्या? पहला तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास देखेंगे बोर्ड पे? कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कंपोनेंट्स ऑफ क्या? 3 था ना इसमें? बोलो क्या क्या? कंजम्पशन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। याद आ रहा है? ये बहुत इजी था। कंजम्पशन थ्योरी बताता है हाउ कंज्यूमर्स आर गोइंग टू रिएक्ट। कंजम्पशन थ्योरी क्या बताता है? हाउ कंज्यूमर्स आर गोइंग टू रिएक्ट। भैया नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर क्या करेगा? किसी चीज़ का प्राइस घट गया तो कंज्यूमर क्या करेगा? इस क्या का जवाब हम लोग को कहाँ मिलेगा? कंजम्पशन थ्योरी में। जो कि तुम लोग एक चैप्टर पढ़ के आया, डिमांड पढ़ा है चैप्टर डिमांड। डिमांड में क्या बताया था? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर कम खरीदता है, और प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदता है। तो डिमांड किसका पार्ट है? कंजम्पशन थ्योरी का। सही है? तो आपको इतना नहीं लिख के आना है, आपको लिख के आना है व्हाट डू मीन कंजम्पशन थ्योरी। बताओ मेरे को, हाउ कंज्यूमर्स आर गोइंग टू रिएक्ट, कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। समझ में आया? अगर हम लोग कंजम्पशन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा। अच्छा, प्रोडक्शन थ्योरी में तुम लोग बताओ, हाउ प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू रिएक्ट। प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करेगा? प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूसर कब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूसर कब कम प्रोडक्शन करेगा। आ रहा है समझ में? जैसे कि मान लो प्रोडक्शन, देखो समझना, हम लोग को अगर प्रोडक्शन करना है, हम लोग को क्या करना है? तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए हम लोग को? और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। याद आ रहा है ये सब चीज़? याद आ रहा है ये? तो समझो ना, अगर मान लो लैंड महंगा है, ज़मीन, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। वही बताना चाह रहे हैं कि फैक्टर इनपुट, बोलो फैक्टर इनपुट अगर महंगा है तो प्रोडक्शन कम, फैक्टर इनपुट अगर सस्ता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा। अब समझ में आया? कंजम्पशन थ्योरी क्या बताता है? हाउ कंज्यूमर्स आर गोइंग टू रिएक्ट। प्रोडक्शन थ्योरी क्या बताता है? हाउ प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू रिएक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या बताता है? हाउ डिस्ट्रीब्यूटर, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी बताता है कि इनकम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलो किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। किसमें? समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? और समझाते हैं, समझना ध्यान से। हम लोग है प्रोड्यूसर, हम लोग कौन है? हम लोग को करना है क्या? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए?
प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बोर्ड पे प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना तरह का होता है बाबू? 4। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना तरह का होता है? तो 4 पार्ट बांटे इसको, बोलो फटाफट से। क्या क्या? लैंड, लेबर, सही है। अब मेरे को ये बताते जाना कि इन चारों को क्या क्या पेमेंट करना होता है। अगर आप लैंड यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो आप? तो आपको रेंट देना होता है लैंड को, या फिर रॉयल्टी देना होता है। सिखाए थे लैंड को क्या देना होता है? रेंट, या तो रेंट ऑब्लिक रॉयल्टी, सही है। अच्छा, लेबर को क्या देते हैं हम लोग? सैलरी या वेजेस? सैलरी या, चलो ठीक है। कैपिटल को क्या देते हैं हम लोग? इंटरेस्ट। कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं। इनकम में तो मालिक का हक है, और मालिक कौन है? एंटरप्रेन्योर। याद आ रहा है ये? कैपिटल को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को देते हैं प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं? एंटरप्रेन्योर को हम लोग देंगे प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है आपका जो भी कमाई होगा वो आपके पास रहेगा कि 4 हिस्सा में बढ़ जाएगा? किसमें किसमें? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। इसी को क्या बोलते हैं? तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी? हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलो, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि भैया इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस पे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। समझ में आ गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या दिया जाता है? रेंट, रॉयल्टी। लेबर को सैलरी, वेजेस। कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। क्रिस्टल क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में जाएं फटाफट से। टॉपिक क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कितना कंपोनेंट्स है? 3। क्या क्या? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन में हाउ कंज्यूमर्स आर गोइंग टू रिएक्ट। प्रोडक्शन में हाउ प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू रिएक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हाउ इनकम इज क्या? समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारे पास? देखो, फैक्टर्स ऑफ, जो हम लोग कवर कर लिए अभी तुरंत, है ना? क्या क्या? देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 दिख रहा है बोर्ड पे। क्या क्या बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या देते हैं? रेंट और रॉयल्टी। लेबर को सैलरी और वेजेस। कैपिटल को इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो, नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारे पास? इकोनॉमिक्स 2, माइक्रो, मैक्रो। ये भी कवर्ड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे? इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल, ग्रुप, कम्युनिटी, नेशन, एक्सेट्रा। सही है ये? फिर क्या था हमारे पास? बताओ, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास? बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या हमारे पास? बताओ। अब हम लोग को देखना है स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। सही है? ये बोर्ड पे देखेंगे थोड़ा। आपको स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखना है 2 सेंस में। कितना सेंस में? एक सिंगुलर सेंस, एक प्लूरल सेंस। हम लोग पहले हमेशा प्लूरल सेंस पढ़ते हैं। पहले हमेशा क्या पढ़ते हैं? फिर हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर सेंस। शुरू करें? तो पहले भैया हम लोग को मतलब बताइए कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या होता है। शुरू करें? सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल। शुरू करें? कोई भी इंफॉर्मेशन, बोलो, जिसको आप न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सको, जिसको आप क्या कर सको? रिप्रेजेंट कर सको, वो कहलाता है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। क्या कहलाता है वो? बट एक कंडीशन है, बोलो क्या? वो इन्फॉर्मेशन अकेला नहीं होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन ग्रुप में होना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, समझाते हैं। जैसे कि एक काव है, एक क्या है? काव का कितना पैर होता है? 4। इन्फॉर्मेशन है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर पा रहे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर पा रहे, पर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। पर ये स्टैटिस्टिक्स, भैया ये स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं है? बताओ मेरे को। क्योंकि इन्फॉर्मेशन था, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट भी कर पा रहे थे, पर कंपेयर करने के लिए कुछ
नहीं है। हम क्या बोले, एक सिंगल डेटा, बोलो एक सिंगल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए हम लोग को ग्रुप ऑफ डेटा चाहिए। क्या चाहिए? अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है क्यों। फॉर एग्जांपल सुनना, एक काव का 4 पैर होता है, एक मुर्गी का 2 पैर होता है, सही। इंफॉर्मेशन हाँ है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है, कंपैरिजन है, तो ये स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है। ध्यान में रहेगा। तो चलो बताओ, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस किसको बोलेंगे? 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, कर पाए तभी वो स्टैटिस्टिक्स है। नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप नंबर में एक्सप्रेस, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, तीसरा ग्रुप होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? अ सिंगल डेटा, बोलो, कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस? इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड क्या, न्यूमेरिकली, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज क्या, स्टैटिस्टिक्स। सही है। तो भैया सिंगुलर सेंस क्या होता है? सिंगुलर सेंस क्या होता है? सिंगुलर सेंस समझने के लिए आपको मेरा कीवर्ड याद है, क्लास में सिखाए थे, कॉप एआई। बोलो, कॉप एआई को सिंगुलर सेंस बोलते हैं। भैया कॉप एआई क्या था, हम लोग नहीं पढ़े थे, भूल गए। सुनो मेरे साथ, सी स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, सी स्टैंड्स फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ओ स्टैंड्स फॉर क्या, P stands for presentation of data, A stands for analysis of data, I stands for interpretation of data। फिर से, C से collection, O से organization, P से presentation, A से analysis, I से interpretation। प्लूरल सेंस क्या बोला? प्लूरल सेंस क्या बोला? इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सके, इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सके, वो स्टैटिस्टिक्स है। तो भैया आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। इन्फॉर्मेशन को क्या करना होगा? तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करना, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया? फिर से, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सके, वो इन्फॉर्मेशन जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सके। सही है। अब उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे हम लोग? कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? फिर ऑर्गेनाइज, फिर प्रेजेंट, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन। इसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। आपका जो आगे चैप्टर है वो यही है। एक चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, एक चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एक चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन, एक का नाम है एनालिसिस, एक का नाम है इंटरप्रिटेशन। ये पांचों आपका चैप्टर्स भी है। समझ में आ गया? तो चलो सम अप करो, बताओ स्टैटिस्टिक्स को कितना सेंस में पढ़ना है? 2 सेंस। क्या क्या? सिंगुलर और प्लूरल। पहले प्लूरल, वो इन्फॉर्मेशन जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सके, और सिंगल डेटा के ग्रुप ऑफ डेटा। सिंगल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ग्रुप ऑफ डेटा। सही है। फिर हमारे पास क्या है? सिंगुलर सेंस। तो डेटा को क्या करना है? कॉप एआई को ही बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। भैया कॉप एआई क्या है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देखो ना, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस। हम लोग स्टैटिस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। किस सेंस में? प्लूरल सेंस। कुछ 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शुरू कर सकते हैं। बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे दिख रहा है? एक एक करके सारा समझें। चलो, सबसे पहला क्या बताओ मेरे को? अभी जो तुरंत तुम लोग को बताए थे, एक सिंगल डेटा। बोलो, कभी भी स्टैटिस्टिक्स, अगर उसको स्टैटिस्टिक्स होना है तो क्या होना पड़ेगा? ग्रुप ऑफ डेटा। जैसे गाय का 4 पैर होता है, ये स्टैटिस्टिक्स। लेकिन गाय का 4 पैर होता है, मुर्गी का, ये स्टैटिस्टिक्स है। समझ में आ रहा है ना? दूसरा पॉइंट ये भी बता चुके हैं, वो डेटा जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो सके वही स्टैटिस्टिक्स है। वो डेटा जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। सही है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखो, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। अफेक्टेड बाय क्या? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। भैया ये क्या है?
बाबू स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा है वो कोई एक कारण से अफेक्टेड है कि मल्टीपल कारण से अफेक्टेड है? और समझाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड को कम कर दिया, कंज्यूमर डिमांड को क्या कर दिया, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? एक कारण तो ये हो सकता है कि प्राइस बढ़ गया होगा, एक कारण तो ये हो सकता है कि, दूसरा कारण ये हो सकता है क्या कि बाजार में सप्लाई ही नहीं है, बाजार में तो डिमांड क्या करेगा, आ रहा है समझ में? तीसरा कारण ये हो सकता है कि उसका टेस्ट चेंज हो गया हो, तीसरा कारण ये हो सकता है कि उसका, या फिर चौथा कारण ये हो सकता है कि उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट पसंद आ गया उसके जैसा, उसको कोई दूसरा, पहले हम लक्स साबुन यूज़ करते थे, अब डव साबुन यूज़ करने लगे, आ रहा समझ में? तो हम लोग को दूसरा कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया उसी के जैसा। तो हमारा जो डेटा है वो एक कारण से अफेक्ट हो सकता है कि बहुत सारे कारण से अफेक्ट हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है, क्या पढ़ो, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। सही है? कोई दिक्कत? 3 पॉइंट बताओ मेरे को। पहला क्या, सिंगल डेटा के ग्रुप ऑफ डेटा, ठीक है। दूसरा कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, उसी डेटा को कंसीडर करता है जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या, स्टैटिस्टिक्स एक कारण से अफेक्ट रहेगा कि मल्टीपल कारण से? जैसे कि एग्जांपल दे दिए, प्राइस बढ़ गया होगा, सप्लाई नहीं है, टेस्ट चेंज हो गया, या फिर सब्स्टिट्यूट पसंद आ गया, कमाई कम हो गया, आ रहा समझ में? फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास, भैया ये रीजनेबल एक्यूरेसी क्या होता है? अगर हम बोल रहे हैं ना, अच्छा स्टैटिस्टिक्स में एक चीज़ बताओ हमको, एवरेज, एवरेज भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। एवरेज भी, मान लो एक क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं, कितना बच्चा है, और उस क्लास का हम एवरेज मार्क्स निकाले, क्या निकाले हम, और एवरेज मार्क्स आया 80, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज मार्क्स कितना आया? इसका मतलब क्या कि हर एक बच्चा का मार्क्स 80 है, कि मोटा मोटी सबका मार्क्स 80 के बराबर है, मोटा मोटी सबका मार्क्स 80 के, यही तो है ना एवरेज का मतलब। एवरेज का मतलब ये तो नहीं है कि हर एक बच्चा का मार्क्स 80 है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो रिजल्ट आता है वो 100% एक्यूरेट होता है क्या, कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है, रीजनेबल एक्यूरेसी। समझ में आया? स्टैटिस्टिक्स कभी भी 100% एक्यूरेट डेटा नहीं देगा, वो रीजनेबल एक्यूरेट देता है। क्या देता है वो? रीजनेबल एक्यूरेट। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स में उन्हीं डेटा को कंपेयर करना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, जो एक दूसरे से क्या हो, जैसे कि एक स्टूडेंट का कम मार्क्स आना, एक स्टूडेंट का, और पबजी खेलना, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ये दोनों आपस में क्या है, कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ज़्यादा पबजी खेलेंगे कम मार्क्स आएगा, कम पबजी खेलेंगे ज़्यादा मार्क्स आएगा। अच्छा, एक बच्चा का नहाना और उसका मार्क्स रिलेटेड कि नॉट रिलेटेड? वो हो भी सकता है 10 दिन नहीं भी नहाए लेकिन मार्क्स अच्छा आ रहा है, 10 दिन नहीं भी नहा रहा है लेकिन मार्क्स अच्छा आ रहा है। तो हम लोग को स्टैटिस्टिक्स में कौन सा डेटा को कंसीडर करना चाहिए, जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, जो एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या हमारे पास, आप जब भी स्टैट्स बनाते हो, स्टैट्स बनाने के लिए आपके पास एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर हम एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं तो मेरा मकसद है पता करना, क्या पता करना, कि कितना पढ़ने वाला बच्चा है, कितना नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, कितना एवरेज है। अरे समझ में, बिना मकसद के स्टैटिस्टिक्स का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स बनाने से पहले क्या होना चाहिए? प्री डिटरमाइंड पर्पस। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बताओ ना मेरे को स्टार्टिंग से। पहला, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स किससे डील करता है? ग्रुप ऑफ डेटा से। किससे डील करता है? दूसरा, उन्हीं डेटा से जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके। तीसरा, बताओ, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, एक कारण से अफेक्ट रहेगा कि बहुत सारा कारण से। फिर रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल क्या? एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स से जो डेटा मिलेगा 100% एक्यूरेट कि रीजनेबल एक्यूरेट। नेक्स्ट, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, आपस में डेटा क्या होना चाहिए? रिलेटेड। पबजी पढ़ाई, नहाना और पढ़ाई रिलेटेड नहीं, लेकिन ऐसे नहाना चाहिए हम लोग को डेली, है ना, मन अच्छा रहता है उससे। नेक्स्ट फिर क्या था हमारे पास? प्री डिटरमाइंड पर्पस। स्टैटिस्टिक्स बनाने से पहले हमारा क्या होना चाहिए? पर्पस प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। बिना पर्पस के बनाया हुआ स्टैटिस्टिक्स का कोई वैल्यू नहीं है। फिर क्या था हमारे पास? एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। क्या याद आ रहा है कुछ? एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड याद है? जब आप डेटा, जब आप एवरेज या जब आप कोई भी रिजल्ट निकाल रहे हो हर एक आइटम को स्टडी करके, किसको स्टडी करके, तो वो एन्यूमरेटेड था। एस्टिमेटेड में हर एक आइटम कि कुछ सिलेक्टेड आइटम, जैसे क्लास में 50 बच्चा है,
50 का 50 बच्चा का मार्क्स को कंसिडर किए। कौन सा मेथड? एनुमरेटेड मेथड। एक क्लास में 50 बच्चा है, 50 बच्चा का मार्क्स को नहीं लिए, सिर्फ 10 बच्चा का मार्क्स को लेके एवरेज निकाल दिए। 10 बच्चा का मार्क्स को लेके एवरेज निकाल दिया। क्या था वो? एस्टिमेटेड। सही है, याद आ गया एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। एनुमरेटेड क्या था? जितना आइटम्स है हर एक आइटम को स्टडी करेंगे। एस्टिमेटेड क्या था? कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को स्टडी करेंगे। सही है। फिर क्या था हमारे पास? कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आप डेटा को कलेक्ट करोगे जैसे तैसे कि सिस्टमैटिक मैनर में। काम खत्म। पूरा क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं?